चलिए ठीक है। चलिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए, तो सबसे पहले कौन आए आपके? कान्या जी आए, है ना। चलिए, सबसे पहले कौन आए? कान्या जी आए, है ना। ये सबसे पहले बने थे। फिर उसके बाद कौन आए थे आपके? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, एम हिदायतुल्लाह आए। एम हिदायतुल्लाह के बारे में हमको क्या याद रखना है? हमें ये याद रखना है कि ये क्या थे बने? आपके एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बने थे? ये वाइस प्रेसिडेंट बने थे। और फिर साथ ही साथ में ये किससे रिलेटेड है? आपके मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से भी ये रिलेटेड है। ये वहां के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आए आपके? वाईवी चंद्रचूड़ जी। वाईवी चंद्रचूड़ जी के बारे में याद इतना रखना है कि इनका सबसे लंबा टेन्योर रहा है ना। फिर उसके बाद हमने देखा पीएन भगवती जी के बारे में। तो पीएन भगवती जो है वो किससे रिलेटेड है? आपके जनहित याचिका से, पीआईएल से रिलेटेड है ना। साथ ही साथ में ये कहां गए थे? आपके इंटरनेशनल कोर्ट के ये जज बन गए, है ना। हाँ, चलिए फिर उसके बाद, हाँ नहीं तो स्पेशल स्पेशल है, हाँ सब स्पेशल है, ठीक है। देखिए, हाँ सारे स्पेशल है। अब देखिए, सबसे सबसे ज्यादा हमने देखा है ना, तो सबसे कम टेन्योर किसका था? केएन सिंह साहब का, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जस्टिस वर्मा, है ना। जस्टिस वर्मा भी किससे रिलेटेड है? आपके मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से रिलेटेड है ना। ये लाइन अलग कर देना, है ना। इसके पहले तो वो बन चुके थे ना आपके, कौन? हिदायतुल्ला जी, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आए आपके? लाहौटी जी, है ना। लाहौटी जी भी किससे रिलेटेड है? आपके एमपी वाले से, एमपी से रिलेटेड है। हाँ, ये दूसरे भी अलग कर देना भाई, है ना। वो फिर अपन जब ये इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि जब एमपी का हाईकोर्ट देखेंगे तो वहां से अपन उसको एक लिस्ट बना लेंगे कि कौन कौन से जो है मध्य प्रदेश से है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन देखना है? किसको हमको देखना है? जेपी, सॉरी केजी बालकृष्णन, है ना। केजी बालकृष्णन की बात करें तो ये क्या थे? पहले दलित थे, ठीक है। फिर कौन से आपके? एच एस कपाड़िया। कपाड़िया जी जो है वो पहले ऐसे सीजे हैं जिनका जन्म कहां हुआ? स्वतंत्र भारत में हुआ। तो इसको भी उतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इतना डिटेल में जाके नहीं पूछने वाला, है ना। दूसरा कौन है फिर जिसको याद रखना है? वो कौन है आपके? दीपक मिश्रा जी। दीपक मिश्रा भी के बारे में याद रखने की भी इसकी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंपीचमेंट हुआ था, है ना। तो नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए नेगेटिव पॉइंट्स पूछे जाने की संभावनाएं कम रहती है ना। नहीं नहीं हुआ था, इम्पीचमेंट का नोटिस आ गया था, है ना। नोटिस किसके पास लेके पहुंच गए तुम लोग? आपके वेंकैया नायडू जी के पास। वेंकैया नायडू जी ने मना कर दिया, खारिज कर दिया, है ना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं शरद अरविंद बोबड़े जी के बारे में। तो ये भी किससे रिलेटेड है? आपके एमपी हाई कोर्ट से। फिर और कौन सा याद रखना है? ये याद रखना है, कौन? फातिमा बीबी। फातिमा बीबी कौन है? पहली महिला कहां की? सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली ये पहली महिला है ना। सीजीआई नहीं बनी, वहां पे जज बनी थी ये, ठीक है। तो इसमें ये खास खास बातें याद रखनी है। हाँ जी, लिखेंगे, चलिए लिखिए। ईयर याद नहीं करने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं। जैसे सबसे, है ना, ये यहां पे इंग्लिश में कर देते हैं ना, इसको याद रख सकते हैं, है ना। अगर जो एमपी वाली छोड़ देना, अपन एमपी वाले एमपी में कर लेंगे। हाँ नहीं, ये अलग कर देना, फर्स्ट अलग कर देना, मैंने कहा ना, ठीक है। तो ये एमपी वाले छोड़ देना, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद इनको भी याद रखने की जरूरत नहीं है, कपाड़िया जी को भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर दीपक मिश्रा जी को लिख लेना लेकिन याद नहीं रखना, लिख लेना लेकिन याद नहीं रखना, ठीक है। बोबड़े जी के बारे में भी अपन एमपी में देख लेंगे। फातिमा बीवी, बीवी इसको लिख लो।
फिर उनसे गाना सुना कि नहीं आप लोगों ने? अरे उनसे बोलना था एक बार गाना वाना सुनाओ, फिर सब वीडियो वीडियो बनाते है ना। वीडियो वीडियो सेल्फी वेल्फी लेते, यहाँ क्लास में लेके आना था उनको। नहीं गाना अच्छा है, काफी है। नहीं उसको ये बोला था एक बार एमपीपीएससी की तैयारी करके देखो। शायद लोग पहचानने लगे। किसका? कपाड़िया जी का? नहीं उसका, इनका ईयर नहीं लिखना है, ठीक है। बस इस कपाड़िया जी को याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, क्योंकि कोई इतना ऐसा प्रश्न बनने के बहुत कम चांसेस है कि इंडिपेंडेंट, है ना, इंडिपेंडेंट इंडिया में जन्म लेने वाले पहले सीजीआई, बहुत कम चांसेस है। ठीक है चलिए बढ़े आगे। चलिए चलो हाई कोर्ट चले। हाँ बस वही लिखना है, बाकी का नहीं। चलिए आगे बढ़े। अब अपन कहाँ पहुंच गए? हाई कोर्ट पहुंच गए, है ना। हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट कौन से पार्ट में मिलेगा आपको? पार्ट 6 में देखने मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट किस में था? 5 में। हाँ 5, पार्ट 5 चैप्टर 5, पार्ट 6 चैप्टर, हाँ ना। तो वही तो मैं बोल रहा हूं, पार्ट 5 चैप्टर, चैप्टर भी लिखो, चैप्टर 4। ये क्या है? पार्ट 5 है तो पार्ट 6। अरे पार्ट, सुप्रीम कोर्ट का बता रहा हूं मैं। सुप्रीम कोर्ट किस में था? सुप्रीम कोर्ट पार्ट कौन सा था उसका? पार्ट 5 में था, चैप्टर 4। हाई कोर्ट किस में है? चैप्टर, ठीक है, आर्टिकल 214 से 232 तक। ठीक है चलिए, अगर हम कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट्स की बात करें, तो हाई कोर्ट जो है आजादी के पहले से ही बनना चालू हो गए थे। ठीक है, 1862 में, है ना, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में बने थे। उसके बाद जो है 1866 में इलाहाबाद में बना था।
ठीक है। उस जो अब क्या हो गया है आपका प्रयागराज हो गया है, तो ये तब से जो वहां पर हाई कोर्ट बने वो तब से चले ही आ रहे हैं, है ना। उन्हीं को फिर हमने हाई कोर्ट में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद प्रेजेंट में हमारे पास अभी कितने हाई कोर्ट है टोटल? 25 है। ठीक है। कुछ हाई कोर्ट्स क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा स्टेट्स और यूनियन है ना, उसके लिए भी होते हैं। अब आर्टिकल 214 है ना, क्या कह रहा है कि हर एक राज्य के लिए क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा। अगर ये 214 ये कह रहा है तो 124 क्या कह रहा होगा? है ना। अपन ने इसको क्या कर दिया, 2 आगे ले आए, एक पीछे ले आए और 4 यहां ले आए, तो ये क्या हो गया 124। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि हर जगह हाई कोर्ट होना चाहिए। क्लियर हुआ? उसी के साथ साथ जैसे मैंने बताया कि भाई इतने सारे हाई कोर्ट अपन हर एक स्टेट के लिए नहीं बना सकते, तो कुछ स्टेट्स को मर्ज करके अपन ने उनके लिए एक एक हाई कोर्ट बना दिया। तो एक से ज्यादा स्टेट्स के लिए हाई कोर्ट, उसके लिए कौन सा आर्टिकल है? 231 है ना। 2-3 के लिए एक हाई कोर्ट बना दो। ठीक है। 2-3 के लिए एक हाई कोर्ट बना दो। क्लियर हुआ यहां तक? आगे बढ़े। ठीक है। कौन सा वाला? 231 नहीं। हाँ, मेकिंग बाय पार्लियामेंट का मतलब है कि आखिर एक एक हाई कोर्ट किस किस स्टेट का जो है हाई कोर्ट कहलाएगा, है ना। जैसे भाई अगर मान लीजिए हमें नागालैंड और मणिपुर दोनों के लिए एक ही बनाना है, तो ये कैसे डिसाइड होगा? तो कौन बनाएगा? उसके लिए अलग से हमें लॉ बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो वो लॉ कौन बनाएगा? कौन? इसमें अमेंडमेंट कहाँ लिखा है, ए कहाँ लिखा है? कौन सा वाला? तो वही मैं पूछ रहा हूँ। हम्म। रुक जाओ मैं देख लेता हूँ इसमें। अमेंडमेंट होता तो एबीसी होता, है ना। चलो उसी उसी को चेंज किया होगा, हो सकता है, मे बी सही कह रहे हो आप लोग, है ना। चलिए।
चलिए बढ़े आगे, ठीक है। चलिए अब अमेंडमेंट करके ही, है ना, अमेंडमेंट का मुझे उतना ध्यान भी नहीं आ रहा है, बुक में भी नहीं मिल रहा, ठीक है। चलिए अपन यही मानते हैं, अब अमेंडमेंट जरूरी नहीं कि एबीसी उसमें कुछ और क्लॉज नहीं जोड़ा होगा, उसी को चेंज कर दिया, है ना। उसी को चेंज करके हमने क्या बना दिया कि हम क्या करेंगे, एक से ज्यादा स्टेट के लिए क्या करेंगे, एक हाई कोर्ट बना देंगे, है ना। 2-3 के लिए एक स्टेट, सॉरी एक हाई कोर्ट अपन बना देंगे। क्लियर हो गया, यहां तक लिख लिया, आगे बढ़े। चलिए अब अपन आते हैं किसके ऊपर, क्वालिफिकेशन के ऊपर। क्वालिफिकेशन क्या कह रहा है, अपन ने पहले भी पढ़ा था, पहली चीज तो इंडियन होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए, एज 62 से कम होनी चाहिए, है ना। 62 के ऊपर होगा तो उसको हम हाई कोर्ट का जज नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये कौन सा आर्टिकल कह रहा है, 217 कह रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद कम से कम उसने क्या किया हो, है ना। तो ये आर्टिकल 217 में ही बोल दिया गया है कि 62 की एज के ऊपर वाले को, व्यक्ति को हम नहीं बनाएंगे, है ना। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए आपके पास, 10 साल का उसने क्या किया हो, 10 साल का क्या हो उसके पास, जुडिशियल ऑफिस उसने देखा हो। जुडिशियल ऑफिस मतलब वो हो सकता है लोअर कोर्ट में क्या हो, जज हो, है ना। क्योंकि हाई कोर्ट में ही रहेगा तो हाई कोर्ट में से फिर से हाई कोर्ट जज कैसे बनाएंगे उसको, है ना। उसने क्या किया हो, लोअर कोर्ट में रहा हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रहा हो, ठीक, 10 साल उसने वहां पर जो है जज के रूप में काम किया हो, फिर उसको हम क्या बना देंगे, हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर देंगे, हाई कोर्ट का जज बना देंगे। या फिर उसने क्या किया हो, कम से कम 10 साल तक लगातार, लेकिन, है ना, लगातार क्या किया हो, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की हो। अब जरूरी नहीं कि एक ही हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की हो उसने, है ना, मल्टीपल हाई कोर्ट्स में भी कर सकता है, लेकिन गैप नहीं होना चाहिए, लगातार होनी चाहिए, है ना। फिर इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है ना। कैसा, हम्म, हाँ हाँ भाई, हाई कोर्ट का जज बनना है तो हाई कोर्ट में वकील रहना चाहिए उसको, ठीक है। अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है ना। आर्टिकल 217 का 1, 217 का 1, ठीक है। 45 के ऊपर जज नहीं बनाएंगे, देख कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा नहीं है, प्रैक्टिस करते हैं ऐसा, है ना। उसको लिख नहीं लेना, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी को बना दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। लेकिन ओथ कौन दिलाएगा उसको, गवर्नर, ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट ओथ गवर्नर दिलाता है ना। क्योंकि प्रेसिडेंट हर हर हाई कोर्ट में जा जाके वो दिला नहीं सकता, तो उसने कहा कि मैंने वहां पर एक अपना आदमी रखा हुआ है ना, उसको ये साइन करके लेटर दिखा देना, ठीक है। चलिए, हाँ ठीक है। क्योंकि पुराने क्वेश्चंस में हम देखें ना, तो पुराने क्वेश्चंस में कैसे बन रहा है कि अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, ओथ कौन दिला रहा है। फिर अब उसको और अपग्रेड करके उसको, और हम कह सकते हैं कि पेपर को और कठिन बनाने के लिए वो क्या कर देगा कि वो आर्टिकल पूछने लगेगा फिर, है ना। अगर मुझे उसी क्वेश्चंस को और टफ बनाना है तो मैं क्या करूंगा, आर्टिकल पूछने लगूंगा, है ना, कि ये प्रेसिडेंट उसको अगर अपॉइंट कर रहा है तो कौन सा आर्टिकल है वहां पर यूज होगा, है ना। अगर उसको गवर्नर ओथ दिला रहा है तो कौन सा आर्टिकल होगा, है ना। तो 219। चलिए आगे बढ़े, हो गया। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसफर के बारे में, ठीक है ना। ट्रांसफर दिया गया है आर्टिकल 222 में, किसमें, 222, ठीक है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछ लिया है,
है ना। 222 पूछा है कि आर्टिकल 222 किससे रिलेटेड है, तो आर्टिकल 222 किससे रिलेटेड है, ट्रांसफर से। किसके ट्रांसफर से, हाई कोर्ट के जजों के ट्रांसफर से। क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों का ट्रांसफर होता है, नहीं होता है, ठीक है भाई, उसको ट्रांसफर करके कहां ले जाओगे है ना। चलिए, ट्रांसफर कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, कॉलेजियम से पूछेंगे, या हम कह सकते हैं एक प्रकार से कॉलेजियम ही एक लिस्ट बना के देता है, सजेशन देता है कि इसको यहां ट्रांसफर कर दो, इसका वहां ट्रांसफर कर दो, ठीक है। और साथ ही साथ में जब एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में अगर हम ट्रांसफर करेंगे, तो उन हाई कोर्ट्स के जो मुख्य न्यायाधीश है ना, चीफ जस्टिस हैं, उनसे भी हम पूछेंगे ना। जैसे मध्य प्रदेश के किसी जज को हमने, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज को अपन ने गुजरात भेज दिया, गुजरात हाई कोर्ट भेज दिया, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के भी चीफ जस्टिस और गुजरात के भी चीफ जस्टिस से अपन एक बार परमिशन लेंगे, है ना। फिर जाके राष्ट्रपति क्या करेंगे, उसको ट्रांसफर कर देंगे, है ना, कि भाई तुम्हारे आदमी को वहां भेज रहे हैं, और वहां पे भी पूछ लेंगे कि हम एक आदमी वहां पर भेज रहे हैं, ठीक है, उसको भेजे कि नहीं भेजना है। उसके बाद हम किसके बारे में बात करते हैं, एडॉक चीफ जस्टिस के बारे में बात करते हैं, है ना। एडॉक चीफ जस्टिस, सॉरी एक्टिंग चीफ जस्टिस, है ना। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है आर्टिकल 223 में है ना। 22 में अपन क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, और 223 से अपन क्या करेंगे, एक्टिंग चीफ जस्टिस ले आएंगे, ठीक है। एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या होता है, क्या होता है ना, जब चीफ जस्टिस नहीं होंगे तो उसकी जगह वो थोड़ी देर के लिए एक्टिंग करने आ जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद एडॉक, एडॉक किस में है, 224, शायद एडॉक का भी पूछा जा चुका है ना। एडॉक के बारे में भी 22 आर्टिकल, उसने डायरेक्ट पूछा आर्टिकल 222 क्या है, सॉरी 224 क्या है और 222 क्या है ना। ये दोनों आर्टिकल पूछा चुका है, ठीक। ये किससे रिलेटेड है, तो 224 किससे रिलेटेड है, आपके एडॉक जज से रिलेटेड है। लेकिन एडॉक जज कहां पे, हाई कोर्ट में, है ना। चलिए, और फिर 222 सॉरी 224 का ए, है ना, एडॉक ही मान लीजिए, एडिशनल, एडिशनल भी कह लीजिए उसको, है ना। एडॉक ही लिखते हैं ज्यादातर, एडॉक ही लिखेंगे उसको, एडॉक ही पूछेगा वो, है ना। ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के आप उठा के देखेंगे प्रश्न, तो वहां पर आपको एडॉक ही मिलेगा, है ना। चलिए, हम्म हम्म ये देखिए आर्टिकल 224 पर, इसमें अगर हम बात करें अपॉइंट कौन करेगा, अपन को लेकर आना है, देखिए याद रखिए, ये तीनों को लेकर आना है। किसको लेकर आना है, आपके इन दोनों की बात करते हैं ना, आपके एडॉक और रिटायर्ड की। इनको हम कब लेके आ रहे हैं, एडॉक को कब लेके आ रहे हैं, जब कमी हो गई, है ना। रिटायर्ड को भी कब लेके आएंगे, जब कमी होगी। कौन लेकर आएगा, चीफ जस्टिस लेकर आएगा। चीफ जस्टिस को उसको लगेगा ना कि यार कम कम है हमारे पास, तो वो लेकर आएगा, ठीक है। लेकिन परमिशन किससे लेगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, है ना, सीजीआई नहीं, हाई कोर्ट का मामला चल रहा है, वहां पर अगर सुप्रीम कोर्ट का मामला होता तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेकर आते। यहां पर कौन लेकर आएगा, चीफ जस्टिस लेके आएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट लेकर आएंगे, है ना। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट लेकर आएगा, किससे परमिशन लेगा, प्रेसिडेंट से, है ना, प्रेसिडेंट से परमिशन लेगा। अब रिटायर्ड जज के मामले में जो है, जिसको भी जो भी रिटायर्ड जज है उससे भी पूछ लेगा कि भैया तुमको आना है कि नहीं आना है, ठीक है। परमिशन किससे ले ली, जो रिटायर्ड जज है उससे भी और प्रेसिडेंट से भी, और फिर उसको ले आया। कौन लेकर आ रहा है, सीजीआई, क्योंकि भाई उसी वो हेड है, उसी को पता है ना, जो है आपका हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, उसी को तो पता होगा कि कितनी कमी है, कितने लेकर आने हैं और किसको लेकर आना है, ठीक। चलिए, दोनों ही कंडीशन में यही है, एडॉक को भी लेकर आएगा तो कौन लेकर आएगा, मुख्य न्यायाधीश लेकर आएगा। किससे पूछेगा, प्रेसिडेंट से पूछेगा, ठीक है ना, कि भाई हमारे पास कमी है, हम इसको लेकर आना चाहते हैं, इसको रखना चाहते हैं कुछ समय के लिए एडॉक के रूप में, ठीक। क्लियर हो गया, दोनों ही कंडीशन में कौन लेकर आ रहा है, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस लेकर आ रहे हैं। क्लियर हुआ, लिख लिया, आगे बढ़े। हाँ भाई, इसमें भी इसके पास भी पावर्स होंगे ना, कुछ कुछ इसको भी पढ़ना है, ठीक है अब इसके पावर्स
और जुडिक्शंस की बात करें तो इसमें भी क्या है आपका ओरिजिनल। ओरिजिनल में क्या क्या चीजें आएगी, आर्टिकल 225 के बारे में बात करता है। ओरिजिनल में किसमें थोड़ा सा चेंजेस है, क्या चेंजेस है, जैसे अगर मान लीजिए सांसद विधायक है ना, इनसे रिलेटेड कोई जो है इनके इलेक्शन से रिलेटेड कोई वाद विवाद है, वहां पर अपन ने किसके बारे में देखा था, कौन सा विवाद देख रहे थे, प्रेसिडेंट और वीपी, बहुत बढ़िया है ना, प्रेसिडेंट और वीपी का है ना, उसके इलेक्शन का विवाद देख रहे थे। ठीक है, वो कहां जाएगा, आपके सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। लेकिन सांसद और विधायक की बात करें तो सांसद और विधायक तो अब अलग अलग स्टेट से ही निकल के आ रहे हैं, तो उनका इलेक्शन अगर होगा, उनके इलेक्शन को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो वो कहां जाएगा, वहां के हाई कोर्ट में चला जाएगा मामला, है ना, वहां का हाई कोर्ट का वो मामला देखेगा। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या है, फंडामेंटल राइट्स, है ना, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो आप कहां जाओगे, हाई कोर्ट जाओगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन का आपको क्या क्या है, इंटरप्रिटेशन करना है ना, संविधान की व्याख्या करनी है, तो ये कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा। और फिर हाई कोर्ट से अगर नहीं हो पाएगा तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट भेजेगा, है ना, पहले तो हाई कोर्ट बोलेगा, हाई कोर्ट अपने हिसाब से समझाएगा, फिर उसको लगता है कि यार सुप्रीम कोर्ट की जरूरत है तो फिर वो आगे भेजेगा, है ना। कैसे आगे भेजेगा, सर्टिफिकेट जारी करता है वो, है ना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हाँ हाँ, पार्लियामेंट का भी देखेगा, लेकिन किसकी, जो उसके जैसे भाई मध्य प्रदेश में जो सांसद है उनका अगर कोई इशू है तो वो फिर मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में जाएगा, है ना। उसी तरह से तमिलनाडु के सांसद हो सकते हैं तो उनका जो है तमिलनाडु वाले हाई कोर्ट में जाएगा। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद हम बात करते हैं आपके आपके रेवेन्यू मैटर। रेवेन्यू मैटर में भी जो बड़े बड़े रेवेन्यू वाले मैटर होते हैं ना, जैसे आप पढ़ते हैं कि जीएसटी का छापा पड़ा 3 करोड़ का रेवेन्यू और ये सारी चीजें, तो वो सब मामले कहाँ जाएंगे आपके, है ना, आपके हाई कोर्ट में सुनवाई होगी उसके बारे में। ठीक है, चलिए उसके बाद रेट वाला, है ना, ये तो आपको याद ही होना चाहिए, है ना, 226 वहां पर कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट में 32 है। ठीक है, 5 प्रकार की रेटें हैं। ठीक, और हमने ये भी देखा था कि रिट के मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर किसके पास है, हाई कोर्ट के पास है। क्यों है, रिट जारी कर सकता है ना, क्योंकि फंडामेंटल्स राइट्स के अलावा, है ना, दूसरे मैटर में भी वो अपनी रिट जारी कर सकता है। कौन, हाई कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ किस मामले में कर सकता है, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के बारे में ही रिट जारी कर सकता है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद हम बात करते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार, है ना, एपिलेट जुडिक्शंस के बारे में। तो जितने भी लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट से जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, है ना, वहां से अगर आप सेटिस्फाई नहीं है, आपको लगता है कि हमें मजा नहीं आ रहा और आप हाई कोर्ट में अपील करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो, ये भी इसका पावर है। उसके बाद हाँ, आर्टिकल छोड़ दो, हर हर चीज के आर्टिकल बहुत डिटेल हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि आर्टिकल 215 किसके बारे में बात कर रहा है, सॉरी एक ये वाला छूट गया, है ना, सुपरविजन और कंट्रोल। तो ये क्या कर रहा है, हाई कोर्ट के नीचे जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स हैं, उनको कंट्रोल करता है। ठीक, उनको देखता है, ठीक, कि सारा मामला वहां पर ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उन सारी चीजों को देखना भी हाई कोर्ट का काम है ना, कि उसके नीचे में जितने भी कोर्ट हैं, है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो सकते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, जिला और सत्र न्यायालय हो गए, है ना, हिंदी में जिला और सत्र न्यायालय कहते हैं, कचहरी वगैरह। ठीक, तो इन सबको कौन देखता है, हाई कोर्ट ही देखता है कि भाई उसके नीचे जितने भी कोर्ट हैं। एक ग्राम न्यायालय वाला भी कॉन्सेप्ट होता है ना, ग्राम न्यायालय वाला कॉन्सेप्ट जो है इसमें मैंने लिखा नहीं है, उसको फिर कभी अपन समझेंगे। तो ग्राम न्यायालय भी होते हैं, तो इन सारी चीजों को कौन देखेगा, वहां का हाई कोर्ट देखेगा। उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, 215 के बारे में। 215 किसके बारे में बात कर रहा है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स क्या होता है, वो तो जुडिशियली रिव्यू हो गया। और और क्या बताया था, हाँ, है ना, वो दूसरे जो मामले हैं उसका क्या बन सकता है, बेस बन सकता है। उसको हम देखो सिंपली ये है कि उसको एक साक्ष्य के रूप में, है ना, हम एक एविडेंस के रूप में अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने कई देखा होगा कि भाई अगर मान लीजिए
हमारे यहाँ जो है ओबीसी का आरक्षण का मुद्दा चल रहा है ना, ओबीसी का आरक्षण का मुद्दा चल रहा है 27 और 14 के बीच में, कि 14 देना है कि 27 देना है। अगर मान लीजिए यही चीज आपके सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 27 देना है, तो वो क्या बन गया, एक एविडेंस बन गया। उसी एविडेंस के बेस में हम यहां पर भी 27 दे सकते हैं, ठीक है। अगर हाई कोर्ट ने कह दिया कि 27 देना है, तो लोअर कोर्ट और दूसरे हम कह सकते हैं कि जो जितने भी हम जुडिशियल बॉडीज वगैरह बनाते हैं, वो भी इसको एज अ एविडेंस के रूप में यूज कर सकते हैं, है ना। चलिए, क्लियर हो गया ये वाला। उसके बाद क्या है, जुडिशरी रिव्यू। जुडिशरी रिव्यू 2 आर्टिकल्स में आता है, यहां पर 13 और 2-26, है ना। 13 में क्या दिया गया है, ठीक है। और कोई आप दोनों के अलावा क्या है अथर 13 में, क्या है के लिए मतलब, ठीक है, आपके अलावा। क्लियर हुआ। हाँ वो तो है, लेकिन क्या है 13, आर्टिकल 13 क्या है बताओ, एक लाइन में लिखना है आपको, बताओ। सभी सही बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि गलत बता रहे। भाई आप लोगों को आंसर राइटिंग, आपको आंसर राइटिंग भी करनी है ना। एक लाइन में आपको लिखना है कि आर्टिकल 13 क्या है, क्या लिखोगे आप, है ना, कि है ना कि नल एंड वॉइड हो जाएगा अगर वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में जा रहा है ना। जहां तक अगर पूरा ही जा रहा है तो पूरा ही वॉइड हो जाएगा, जहां तक जा रहा है, जिस जिस रेंज तक जा रहा है वो वहां तक वॉइड हो जाएगा, है ना। इसी को बेस बनाकर हमको क्या मिलता है, जुडिशियल रिव्यू का, है ना। क्योंकि आर्टिकल 226 क्या कह रहा है कि आप क्या करोगे, फंडामेंटल राइट्स को बचाओगे, है ना, फंडामेंटल राइट्स को बचाओगे, और वो क्या कर सकता है, आपका जुडिशियल रिव्यू करेंगे, है ना। फिर उसके बाद हमारा क्या आ गया, ये तो हमने देख लिया। नेक्स्ट फिर, है ना, मामलों में अंतर कर। अब देखिए, मामलों को ट्रांसफर करना है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ द केसेस, केस को क्या करना, ट्रांसफर कर देना। जैसे हमको लग रहा है कि ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में कहां जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा ना, कि इसको हाई कोर्ट की सुनवाई करनी है, ठीक है। नहीं भाई, लोअर लोअर कोर्ट्स में चल रहा है मामला, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है ना, हम हाई कोर्ट पढ़ रहे हैं, तो हाई कोर्ट के पावर हम देख रहे हैं। हाई कोर्ट का पावर क्या है, हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट को बोलेगा नहीं कि ये मामला सुनो, है ना, वो तो नीचे है उसके। हाँ, तो उसके जो नीचे वाले अदालतें हैं, है ना, जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को में कोई मामला चल रहा है, और वो मामला जो है ऐसा मामला है जिसमें फांसी हो सकती है ना, तो इतना बड़ा मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं सुनेगा, तो हाई कोर्ट क्या करेगा, इस मामले को अपने तरफ ट्रांसफर कर देगा, शिफ्ट करवा देगा। इसी तरह से कोई बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं कि रेवेन्यू से रिलेटेड कोई बड़ा मामला हो, कोई बहुत बड़ा फ्रॉड हो, हाई लेवल का कोई क्राइम हो, उसको लगता है कि इस मामले को किसको सुनना चाहिए, हाई कोर्ट को सुनना चाहिए, तो वो लोअर कोर्ट से कहां ट्रांसफर करवा लेगा, आपके हाई कोर्ट में ट्रांसफर करवा लेगा। उसी तरह से अगर हम कह सकते हैं बहुत सारे अलग अलग मामले भी होते हैं, है ना, जैसे हमने बात की थी सिविल कोर्ट्स हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स हैं। अगर उसको लगता है कि भाई सिविल कोर्ट्स का मामला नहीं है, ये तो क्रिमिनल कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए, तो वहां पर भी ट्रांसफर हो कर सकता है। क्लियर हुआ। चलिए, उसके बाद सर्टिफिकेट की हम बात करते हैं। तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि भाई हाई कोर्ट क्या कर देता है, डिसीजन दे देता है, लेकिन क्या करता है, एक टाइम बाउंडेशन भी देता है कि भाई इतने समय के भीतर आप लोग क्या करिए, आपको लगता है आप सेटिस्फाई नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर आप अपनी याचिका रख सकते हो। तो उसके लिए क्या चाहिए पड़ता है, सर्टिफिकेट चाहिए पड़ता है, और ये सर्टिफिकेट कौन देगा आपको, हाई कोर्ट देगा, है ना। अगर वो सर्टिफिकेट नहीं है तो आप नहीं जा सकते। इसमें नहीं, देखो, हाँ राइट्स तो है, राइट्स तो है, लेकिन देखिए उसमें फिर क्या होता है ना, कि जैसे अगर आपको लग रहा है कि मुझे तो सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, मुझे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना है, ठीक है, तो आप जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि वो मना कर देगा आपको। तो जब हाई कोर्ट जाना होता है, नहीं वो जनरली क्या करता है कि उसको अगर ऐसा लगता है
कुछ कुछ मामलों में, हर एक मामले में आपने नहीं सुना होगा कि उसने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट चले आओ, हमसे खुश नहीं हो तो, ठीक है। कुछ मामलों में उसको ऐसा लगता है कि हाँ, अगर आपको सेटिस्फाई नहीं हो तो फिर आप चले जा सकते हो, मैं इतने दिन का आपको समय दे रहा हूं, ठीक है। और जब मान लीजिए अगर उसने कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं किया कोई समय नहीं दिया है, तो आप ऐसे भी जा सकते हो, है ना। न्याय पाने के लिए तो हम जा सकते हैं। सर्टिफिकेट के बिना तब नहीं जा सकते जब आपने, जैसे इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई मामला है ना, उसने अगर मान लीजिए सर्टिफिकेट जारी नहीं किया है, उसको लग रहा है कि भाई इसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना है, ठीक है। अब फिर भी आप कहां पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, तो सुप्रीम कोर्ट फिर वहां पर क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार होगा कि उसको वहीं के वहीं वो क्या कर दे, खारिज कर दे कि हम इसी मामले को कंटिन्यू करेंगे, हमने हाई कोर्ट ने जो कहा है वही सारी चीजें कंटिन्यू रहेगी। तो याचिका वहीं के वहीं क्या हो जाती है, खारिज हो जाती है सुप्रीम कोर्ट में। हम्म। हाँ, दूसरी, इसमें डिटेल में नहीं जाना। क्यों? क्योंकि इतना डिटेल हमारे सिलेबस में भी नहीं है। बस इतना याद रखना कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करवानी है ना, तो उसमें आपको क्या, हाई कोर्ट क्या क्या जारी कर देता है, एक सर्टिफिकेट जारी कर देता है कि तुमको मजा नहीं आ रहा इस मामले में, तुम एक काम करो, ये सर्टिफिकेट लो और सीधा कहां पहुंच जाओ, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ। सुप्रीम कोर्ट फिर इस मामले को संभालेगा, है ना, इस मामले को, ठीक है, इस मामले को देखेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट वहां पर देखेगा कि हाँ, जो है हाई कोर्ट को लग रहा है कि भाई ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, है ना। सर्टिफिकेट जारी करने का मतलब तो यही हुआ कि कहीं ना कहीं हाई कोर्ट भी इस बात को लेकर, है ना, एक नोटिस दे रहा है, या उसको भी लग रहा है कि यार ठीक है चलो, हो सकता है कि कोई चीज रह गई हो बीच में, तो सुप्रीम कोर्ट में शायद वो मामला सुलझ जाए, इसलिए वो क्या कर रहा है, एक प्रकार से सर्टिफिकेट जारी कर रहा है ना। तो हो सकता है कि वहां पर मामला जल्दी से सुन लिया जाए, है ना, क्योंकि हम सर्टिफिकेट लेके आए हैं, ठीक है ना, एक वेटेज हो जाता है। यहां पर अगर आप बिना सर्टिफिकेट जाएंगे तो हो सकता है कि वहीं के वहीं याचिका खारिज कर दी जाए, है ना, कि भाई हाईकोर्ट ने तो बोल दिया है, सारी चीज तो ठीक है, अब इसमें क्या सुनना है बाकी। चलिए, क्लियर हुआ। चलिए, अब थोड़ा सा बचा है, ज्यादा नहीं बचा है ना। चलिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में, है ना, मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में 2 जून 1936 को सबसे पहले कहां बनाया गया, पहले सीपीएन बरार हुआ करता था, तो सीपीएन बरार में की राजधानी क्या थी आपकी, नागपुर थी। तो नागपुर में हमने क्या बनाया, हाई कोर्ट बनाया। फिर वही हाई कोर्ट शिफ्ट कहां हुआ, जबलपुर में, 1 नवंबर 1956 में, है ना, जबलपुर आया। और जबलपुर आने के बाद, ठीक है, फिर ये सबसे जबलपुर में ही है, इसलिए जबलपुर को अपन क्या बोलते हैं, जुडिशियल कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसका डिजाइन किसने बनाया, हेनरी इरविन ने बनाया, ठीक है। और साथ ही साथ में राजा गोकुल दास का भी सहयोग रहा, है ना, उनकी जमीन वगैरह थी, ठीक है, उसी के ऊपर हमने हाई कोर्ट बनाया है। चलिए आगे बढ़े। बहुत, नहीं वो इसलिए क्योंकि अगर ये नागपुर से जबलपुर शिफ्ट नहीं होता तो मैं भी शिफ्ट नहीं होता। हाँ, क्योंकि क्या है कि हमारे जो दादाजी थे वो हाई कोर्ट में थे, तो वो हाई कोर्ट से वो नागपुर से जबलपुर आए, तो उसके चक्कर में हम भी आ गए। जो है सीपीएन बरार हुआ करता था, तो सीपीएन बरार में क्या था, नागपुर था, तो नागपुर में क्या बनाया गया था, हाईकोर्ट बनाया गया था। हाँ, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज 5 थे ना, उन्होंने इसको बनाया था, किंग जॉर्ज पंचम, इंग्लैंड के। इनके सिक्के भी चलते हैं, है ना, चांदी वाले। हाँ, कितने लाख के बिक रहे हैं अब, नहीं ये जॉर्ज पंचम वाला सिक्का है।
अरे वो कलेक्टर्स कलेक्टर्स खरीदते हैं ना, उनका वो तो यूट्यूब में बहुत सारे डाल देते हैं, वो कुछ भी डाल। नहीं वो वाले नहीं, चांदी वाले नहीं। किंग, हाँ। हाँ वो भी बिकते हैं। वो भी बिकते हैं, वो भी बिकते हैं। हाँ। अरे मैं उसका बता रहा हूँ, यूट्यूब में आप देखोगे ना तो उसमें ऐसे दिखाते हैं। वो, हाँ, नहीं वो क्या है, वीडियो बनाने के लालच में ना, वीडियो बनाने के चक्कर में कि आपके पास ये वाला सिक्का है, वो वाला नोट है, तो 5 लाख का बिकेगा, 10 लाख का बिकेगा। कौन वो ऐसा इतना भी महंगे नहीं है। वो क्या, यूट्यूब में अपने रील्स वगैरह वायरल करने के चक्कर में वो ऐसा बना देते हैं। चलिए ठीक है, लिख लिया, बड़े आगे। चलिए फिर उसके बाद सारे नहीं करने हैं, ठीक है। देखिए ये पूरी लिस्ट है ना, इस लिस्ट को देख लेना, मैंने जो है पीडीएफ शेयर कर दी है, ठीक है। और आपके पास नोट्स होंगे तो उसमें भी लिस्ट होगी कि कौन से आए, है ना। अब ये हमारे लिए काम का नहीं है, हमारे लिए काम का क्या है, ये है, ये पूरे हाई कोर्ट के जजेस, है ना, उनकी लिस्ट है, अपन को उसमें नहीं जाना है। अरे सारे हैं ना भाई। है ना, अपन किसको, हाँ बता रहा हूं ना मैं। देखिए ये लिस्ट है, उस लिस्ट को देखना, पीडीएफ में मैंने दिया हुआ है, ठीक। तो अपन को किसको देखना है, सबसे पहले कौन बने थे आपके, हिदायतुल्लाह बने थे, ठीक है। ये क्या थे आपके पहले, चीफ जस्टिस, है ना। फिर एक्टिंग प्रेसिडेंट भी बने, और क्या बने ये बाद में, वॉइस प्रेसिडेंट भी बने। ये दोनों चीज रखनी है। उसके बाद इन्होंने किताब लिखी, क्या लिखी, माय ओन बॉसवेल, ठीक है। किताब पूछेगा नहीं, है ना। एमपीपीएससी में नहीं पूछेगा, लेकिन जो वनडे एग्जाम होते हैं ना, वहां पर पूछ लेता कई बार, ठीक है। अभी प्रेजेंट में कौन है, अभी प्रेजेंट में कौन है हमारे यहाँ, है ना, संजय सचदेवा, ठीक है, सॉरी संजीव सचदेवा, है ना। जो भी कहूंगा सच कहूंगा, वो अलग कर देना उसको, है ना, वो लिस्ट आधी है इसलिए मैं उसको नहीं दिखा रहा हूं, है ना। उसके उसके आगे का भी लिखना था लेकिन नहीं हुआ, ठीक है। चलिए उस लिस्ट को अलग कर देना, ठीक। उसके बाद जो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में कौन है आपके, सचदेवा, है ना, सच बोलने वाले देव, ठीक है। उसके बाद जो है पहली कौन बनी, महिला कौन बनी आपकी, सरोजनी सक्सेना, ठीक है। ये क्या बनी थी, है ना, जज बनी थी, है ना, चीफ जस्टिस नहीं बनी। सबसे लंबे समय तक कौन रहे, पीवी दीक्षित जी सबसे लंबे समय तक रहे। और सबसे कम समय कौन रहे, सुहानी जी, कितने दिन के लिए थे, बस 2 दिन के लिए आए थे, ठीक है। तो सुहानी जी थे, उनको यहाँ का मौसम सुहाना नहीं लगा तो वो चले गए, ठीक है। दीक्षित जी जो थे उनको मजा आया तो वो लंबे समय तक रहे, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं जस्टिस जेएस वर्मा जी के बारे में, है ना। तो जेएस वर्मा जी को क्यों याद रखना है, क्योंकि इनका जन्म कहां हुआ था, सतना में हुआ था, ठीक है। कोई मित्र है आपका वर्मा जी जो सतना में पैदा हुए हों, नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी चीज, ये आपके ह्यूमन राइट्स, सॉरी आपके नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, है ना, इसके क्या बने थे, चेयरमैन भी बने थे, कौन, वर्मा जी। उसके बाद एक और जी हैं, कौन, रमेश चंद्र लाहौटी, ये गुना से संबंधित है, लेकिन इसमें भी इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। वर्मा जी के बारे में पूछ सकता है क्योंकि ये क्या बने थे आपके, है ना, एनएचआरसी के अध्यक्ष भी बने थे। बस इसको याद नहीं रखना, हाँ, है ना। सुहानी जी को सुहाना नहीं लगा यहां पर, तो ये 2 दिन में वापस चले गए, बाकी सब लिखना है।
बस सबसे नीचे वाला नहीं लिखोगे तो चलेगा। हो गया? बस हो ही गया है। ठीक है, सरोजिनी सक्सेना को याद रखिएगा, उनसे ऑलरेडी प्रीवियस में पूछ लिया गया है ना। चलिए, ठीक है, चलिए फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो क्या बने, सीजीआई बने, है ना। उसके सीजीआई कौन कौन बने? ठीक है, जो मध्य प्रदेश से थे और फिर क्या बन गए आपके सीजीआई बने, कौन कौन बने? हिदायतुल्लाह, वर्मा और बोबडे। बोबडे, ठीक है। एम हिदायतुल्लाह, जीएस वर्मा और शरद अरविंद बोबडे, ये क्या बने आपके सीजीआई बने, है ना। हार्ले डेविडसन के ऊपर बैठ के फोटो ही खिंचवा रहे थे क्या बोबडे, है ना। ये सब मॉर्निंग वॉक वगैरह के लिए जा रहे थे तो हार्ली डेविडसन खड़ी थी तो वो उसके ऊपर बैठ गए थे, तो किसी ने फोटो खींच के डाल दिया, अपलोड कर दिया। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद बात करते हैं ऐसे जो क्या बने आपके एक्टिंग चीफ जस्टिस बने, है ना। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन कौन बने थे? सुहानी जी बने थे, है ना। राजीव गुप्ता जी बने थे। हाँ, अरे जस्टिस को, हाँ जजेस ऑफ एमपी, जो आगे क्या बने थे आपके, क्या बन गए एक्टिंग बने। ठीक है, तो इसमें सुहानी, गुप्ता, हरिकोली, सेठ, यादव और जस्टिस शील नागू, है ना। तो इसमें किसका नाम याद रखना है अपन को? सुहानी जी का सबसे पहले, और जस्टिस शील नागू का, रिसेंट वाले। ठीक है, बने थे ये सारे। हाँ, याद इन दोनों का नाम रखना रिसेंट में, ठीक है, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो चीफ जस्टिस थे वो क्या बन गए आपके, और एमपी नहीं, ये हटा देना यहां से, है ना। जो क्या बने आगे आगे चल के गवर्नर बने, है ना। जो चीफ जस्टिस है लेकिन आगे चल के क्या बने, गवर्नर बने। जैसे कौन? पीवी दीक्षित बने। कौन से वाले? एक्टिंग गवर्नर बने, ठीक है। एनडी ओझा, है ना। पीवी दीक्षित, जीपी सिंह और आपके एनडी ओझा।
बस थोड़ा सा और। रुक जाओ, देखते हैं। हो गया। चलिए, हो गया। चलिए, जय हिंद, जय भारत।